चालू किया। तो नीचे साउथ में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, जिसमें किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। अब यहाँ पे जो थे गिजुपी गैरिबाल्डी ने क्या किया, लोकल पीजेंट्स वगैरह है ना, उनका हेल्प लेके इनको हरा दिया। लोकल पीजेंट्स को ऐसा आर्मी में कन्वर्ट करके इनको हरा दिया। तो अभी ये दो मेन पार्ट तो गए हैं। और यहाँ पे किसका है, चर्च वालों का रूल है, पोप का रूल है, बराबर। अब वो धार्मिक इंसान है और उसको पता चलेगा कि ये इनको हरा सकता है, तो मेरी तो कोई खैर नहीं। इससे बेटर है कि मैं खुद ही सरेंडर हो जाऊँ। नाक तो बची रहेगी, टूटेगी भी नहीं, सलामत भी रहेगी, बराबर के नहीं तो ऐसे भी ये लोग हरा ही रहे। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। अब यहाँ पे एक सिर्फ लाइन ऐसी इम्पोर्टेंट है ना, ये जो विक्टर इमैनुअल है, इसकी वाइफ का जो नाम था लोगों को ऐसे लगता था लातालिया। लातालिया, वहाँ के लोग इतने अनपढ़ गवार थे, उनको इटालिया इस वर्ड का भी मतलब नहीं पता था। वो लोग लातालिया लातालिया करते थे। गिजुपी गैरिबाल्डी बोलता था इटालिया इटालिया इटालिया, इनको ये सुनते थे लातालिया लातालिया लातालिया। इनको लगता था विक्टर इमैनुअल मतलब वो जो राजा है उसकी वाइफ खतरे में है, हमें बचाना है उसको। और खतरा किससे, खतरा किससे, ये बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन वालों से। तो इतने अनपढ़ गवार थे। अरे अस्कर पढ़ूंगा तब सब क्लियर होगा, ठीक है। Italy unified, like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. वो भी पैचवर्क में ही था, पैचवर्क pieces. Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardia-Piedmont, was ruled by Italian princely house. The north किसके पास था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में पोप, और साउथ में किसका, बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। मैंने ये भी बोला था, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म बट स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। बहुत से वेरिएट लैंग्वेज थे वहाँ पे। अभी यहाँ पे गिजुपी मजीनी ने बेस बनाया है रिवॉल्यूशन का, हाँ, लॉजिकली एकदम सही, प्रॉपर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक मतलब यूनाइटेड। यस। नाउ गिजुपी मजीनी हैड साउट मतलब हैड फाउंड आउट to put together a logical program for a unitary Italian republic. He had लॉजिकल प्रॉपर एकदम प्रॉपर प्रोग्राम बनाया था। यूनिटरी सिंगल होता है ना, हाँ, सबको साथ में लाने का। तो वही तो यूनाइटेड। He had also formed a secret society called Young Italy for dissemination of his goal. Dissemination मतलब अपने गोल को फैलाने के लिए उसने क्या किया था, एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था। बट वो फेल हो गया था। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1841 meant that mantle means now जिम्मेदारी किस पे आ गई है, सार्डिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टोरिया इमैनुअल टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। अब वॉर से, रिवोल्यूशन से नहीं, वॉर करेंगे और सबको अपने अंडर लाएंगे। इन द आइज ऑफ द रूलिंग, हाँ, जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारी किसके ऊपर गिर गई, नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमोंट। तो ये सार्डियन पिडमोंट ने या प्रिंसली हाउस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने का क्यों सोचा, क्योंकि इन इलाइट क्लास को क्या लगा कि हम लोगों ने इटली को यूनिफाई कर लिया तो हमारी ही भलाई है, हम लोग ही पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गए और हमें ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगा। इन द आइज ऑफ रूलिंग इलाइट्स, इन द आइज ऑफ रूलिंग इलाइट मतलब रूलिंग आइट्स इस तरह से सोचते थे। A unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. इसके लिए उसने क्या किया, चीफ मिनिस्टर केवियो who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. वो ना ही रिवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, उसने डिप्लोमेटिकली सोचा। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. तो बाकी जो इलाइट लोग थे
वो फ्रेंच लैंग्वेज बात करते थे और ये भी बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बात कर लेता था, इटालियन लैंग्वेज से भी बेटर बात करता था। थ्रू टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, अलायंस मतलब साथ में लेके, अलायंस विद फ्रांस, इंजीनियर्ड बाय कैवियर, इंजीनियर मतलब प्लान बाय कैवियर, सार्डिया पिनमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। समझ में आ रहा है ना सब लाइन्स? अरे एकदम दिमाग से सोच समझ के। तो ऑस्ट्रियन फोर्स मतलब जो जिनको डिफीट करना चाहते थे ऊपर नॉर्थ रीजन। हाँ, टैक्टफुल मतलब एकदम दिमाग से, डिप्लोमेटिक मतलब सबको साथ में लेके चलना। पॉलिटिक्स में शरद पवार को कभी हरा सकता है क्या कोई? शरद पवार नाम में नहीं सुना। हाँ, तो कैसे रहता है पॉलिटिक्स जो है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो इंसान सोच समझ के करता है उसे डिप्लोमेटिक इंसान कहेंगे। मतलब तेरे मुंह पे भी अच्छा बोलने का, इसके मुंह पे भी अच्छा बोलने का, फिर तुम्हारे बीच में झगड़ा लगा के देने का, ऐसा सब सोच वाला इंसान, उसे डिप्लोमेटिक इंसान कहेंगे। इसको सबके साथ में लेके हम टुगेदर। अरे क्या इसको क्या बोलते हैं, आप बोल रहे थे ना ऐसा। किसको, किस वर्ड को? डिप्लोमेटिक में से बोला था कि अरे टैक्टफुल मतलब दिमाग से, बिट माइंड, डिप्लोमेटिकली मतलब विद माइंड टुगेदर। नहीं, डिप्लोमेटिक का ब्रॉड टुगेदर मतलब नहीं होता है। डिप्लोमेटिक मतलब क्या है? एकदम पॉलिटिकली चतुर, मतलब पॉलिटिक्स कैसे रचते हैं। अब तुम लोगों ने महाभारत देखा है, सुना है? हाँ, महाभारत में एक रोल है शकुनी मामा, ही इज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। समझ में? अगर तुम लोग रामायण देखो तो रामायण में कृष्ण इज डिप्लोमेटिक पर्सन। देखा है क्या? जो भी ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर। देखो अभी गिजुपी गैरिबाल्डी की बात हुई है, तो उसके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, लाइन समझ में आ रही है? अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, उसके पास रेगुलर आर्मी नहीं था। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मतलब जो लोग खुद से आते हैं कुछ करने के लिए, जो लोग खुद से आते हैं वॉलंटरीली, बराबर। तो उसके साथ पीजेंट्स है, बट आर्म पीजेंट्स थे, वो रेगुलर आर्मी नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिजुपी गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे मतलब वॉर। In 1860, they marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler। और Spanish ruler को क्या कर दिया? वो लोगों ने हकाल दिया। समझ में आ रहा है ना सब लाइन्स? In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy। अभी वो सब बहुत जोक्स आने वाले। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissful unaware of liberal nationalist ideology। तो इनके पास लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं था कोई, क्योंकि अनपढ़ गवार थे, तो उनके पास ये आइडिया कैसे आएगी? अब उनकी अनपढ़ गवारते की हद दिखाने के लिए वो इंसिडेंट डाला है वो लोग ने। द पीजेंट मास्टर्स हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी in southern Italy had never heard word of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife। तो उनको लगा कि विक्टर इमैनुअल की जो वाइफ है वो खतरे में है, इसके लिए वो लोग मदद करने आए, मतलब उनकी गवारपन की ये हद थी। हाँ, अब तेरा डाउट पूछ। ब्लिसफुली मतलब? हाँ, एकदम खुशी खुशी। और ये इंजीनियर मतलब? इंजीनियर मतलब प्लान आउट करना, तो प्लान आउट कैवियर ने किया था ना, इसके लिए वो वर्ड आया इंजीनियर। है ना इसका पेज स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर, हैप्पी बहुत बड़ा है। तो मैं अपलोड करूँ वीडियो?